बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला आया सामने। 10 वर्षों तक हुआ जीपीएफ घोटाला। 12 बीएसए समेत 61 अधिकारियों को कर्मचारियों ने किया घोटाला। शासन की जांच में हुआ पर्दाफाश। तत्कालीन कई बीएसए यूपी के कई जिलों में बड़े पद पर तैनात। बेसिक शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। अब तक इस मामले में 2 बाबू हो चुके हैं बर्खास्त। तत्कालीन बीएसए ने 12 बीएस सहित 3 दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कराया मुकदमा दर्ज। 520 शिक्षकों के जीपीएफ खातों से 5 करोड़ की हेराफेरी का हुआ मुकदमा दर्ज। सन 2003 से सन 2013 तक 30 बीए अलीगढ़ में रहे तैनात। घोटाला सन 2020 में अब तक सामने आया, जब टप्पल में शिक्षक जगदीश प्रसाद की खाते में 35 बार में 34 लाख रुपए भेजे गए। जांच में अधिकारियों और पटेल लिपिकों की भूमि संपलित पाई गई। एबीएस अलीगढ़ में तैनात रहे दिनेश सिंह, पुष्पा सिंह, मोहम्मद अल्ताफ जो कराई है किसकी तरफ से कराई गई है और किनके खिलाफ? ये एफआईआर मेरे द्वारा कराई गई है। मैं राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ हूँ। वित्तीय वर्ष 2003 से 2013 के बीच में जीपीएफ जो शिक्षकों को दिए जाते हैं उसमें 2 स्तरों पे जांच हुई थी। दोनों स्तरों में घोटाले की पुष्टि हुई। जो वास्तविक लाभार्थी था उसको धनराशि ना मिल करके उसकी धनराशि दूसरे को दे दी गई थी। लेजर के पन्ने गायब थे। दोनों जांचों में बहुत सारी अनियमितता पाई गई थी। तो जो 2003 से 13 के बीच में जितने भी अधिकारी थे, जितने भी कर्मचारी थे, खंड शिक्षा अधिकारी थे, जिनके कार्यकाल में ये गबन हुआ है, उनके विरुद्ध कल एफआईआर कराई गई है। कितने लोग ने? पहली जांच में लगभग 4 करोड़ 67 लाख की धनराशि आई थी, लेकिन जब उसकी ऑडिट जांच कराई गई तो ये लगभग 2 करोड़ के आसपास की धनराशि आई है। अन्य धनराशियों का समायोजन कराया गया था, उनसे रिकवरी की गई थी। तो मूलतः जो धनराशि इस समय बच रही है वो 2 करोड़ रुपए। किस लेवल के अधिकारी इसमें सम्मिलित? इसमें देखिए, अभी तो शासन स्तर पे जांच चल रही है, लेकिन जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये घटना घटी है, एफआईआर कराई गई है और ये जांच पुलिस द्वारा की जाएगी कि कौन कौन इसमें संलिप्त रहा है, क्या इसमें। ये राशि किसको दी जानी थी और किसको चली? ये राशि वास्तविक रूप से जिन शिक्षकों को दी जानी थी उनको ना मिल करके दूसरे शिक्षकों को दे दी गई, फर्जीवाड़ा करके, अभिलेखों में छेड़छाड़ करके गलत तरीके से। तो जो वास्तविक लाभार्थी उसको धनराशि नहीं मिल पाई थी। इसमें बाबू कर्मचारी अधिकारी निसंदेह इसमें पहले भी एक कुछ बाबुओं पे एफआईआर हुई है। ये घटना की एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुझे लगता है कि इसमें 65 से 70 लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये जांच का विषय है कि जांच में क्या स्थिति आती है। सर बीएसए कितने होंगे इसमें लोग? मुझे लगता है 10 से 12 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल में ये घटना घटी है। अपराध का प्रकरण इसमें एफआईआर और ये सन 2003 से 2013 तक एक जांच कराई गई थी शिक्षण कर्मचारियों के जीपीएफ की अग्रिम और अंतरिम भुगतान को लेकर के। इसकी जांच जो शासन स्तर पे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा कराई गई थी और उसमें कुछ घोटाले संबंधी चीज़ें निकल के आई हैं, जिसमें पैसों, सरकारी पैसों का, जीपीएफ के पैसों का गबन किया गया। इसी संबंध में यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक एफआईआर बन्ना देवी थाने में उस जाँच के आधार पर कराई गई है, जिसका की विवेचना के उपरांत इसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएंगी। इसमें तत्कालीन जो भी 2003 से 2013 के बीच में जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी और जीपीएफ पटल को देखने वाले जो भी मुंशी और कर्मचारीगण थे, उन सभी को नियुक्त किया गया है। बाकी चीज़ें सारे अभिलेख प्राप्त करने के बाद और उनको अवलोकन और परीक्षण करने के उपरांत बताया जा सकता है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किस किस में गलती पाई जा रही है।